बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। नमस्ते। देखो, जो वैल्यू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी का, वो इंटरिंग करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, और यहाँ पे एपरेटस यूज्ड हुआ है, वो अपन 8.6 में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो बार है उसमें दो स्मॉल लीड स्पेयर है जो कि अटैच्ड है, उसके एंड से जो बार है वो सस्पेंडेड होता है रिजिड सपोर्ट से फाइन वायर से। जो दो लार्ज लीड स्पेयर है वो ब्रॉट है क्लोज टू द स्मॉल वंस बट अपोजिट साइड्स हैं, तो जो बिग स्पेयर है वो अट्रैक्ट करेगा वंस बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेगा। यहाँ पे कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा बार में, केवल टॉर्क होगा जो कि क्लियरली होगा एफ टाइम्स द लेंथ ऑफ द बार। यहाँ पे एफ क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन बिग स्पेयर एंड इट्स नेबरिंग स्मॉल स्पेयर। इस टॉर्क की वजह से जो सस्पेंडेड वायर है वो ट्विस्ट होगा। ठीक है, और रिस्टोरिंग टॉर्क वायर इक्वल होगा ग्रेविटेशनल टॉर्क के। यहाँ थीटा एंगल होगा ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंडेड वायर का। जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो प्रोपोर्शनल होगा तो इक्वल टू टॉर्क थीटा हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्क क्या है, रिस्टोरिंग कपल पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट है। थीटा मेजर्ड इंडिपेंडेंटली होगा जो अप्लाई करेंगे टॉर्क को और मेजर करेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट को। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन स्फेरिकल बॉल का वो सेम होगा यदि उसके मासेस को उसके सेंटर में कंसंट्रेटेड करेंगे। यहाँ पे डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन सेंटर है। ठीक है, और एम एंड स्मॉल एम क्या है, उसके मासेस हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बच्चों वो होगा जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे एल क्या लेंथ ऑफ द बार ए बी है और टॉर्क क्या है एफ है। मल्टीप्लाई करेंगे एल से, इक्विलिब्रियम में क्या होगा टॉर्क थीटा होगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ थीटा अपन को कैलकुलेशन ऑफ जी करेगा। यहाँ से जी की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जी की वैल्यू आ गई। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, तो अर्थ अपन को पता है स्फीयर है जो कि लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सेल से बना है। स्मॉलेस्ट वन उसके सेंटर पे है और लार्ज वन उसके सरफेस पे है। जो पॉइंट आउटसाइड होता है अर्थ के वो आउटसाइड होगा सभी सेल्स के, और जो सेल्स होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि पॉइंट आउटसाइड होगा यदि उसके मासेस को कंसंट्रेटेड करे उसके कॉमन सेंटर में अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। ठीक है, जो टोटल मास होता है सेल्स का कंबाइंड वो मास ऑफ द अर्थ के बराबर होगा, और पॉइंट जो कि आउटसाइड होगा अर्थ के वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इंटायर मास अर्थ का कंसंट्रेटेड होगा, और पॉइंट इनसाइड द अर्थ में जो सिचुएशन है वो डिफरेंट होगा। ये फिगर 8.7 में दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर अपन अर्थ करें तो ये मेड होता है कंसंट्रिक सेल से बिफोर एंड पॉइंट मास सिचुएटेड होगा डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। जो पॉइंट पी होगा आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर होगा फॉर सेल ऑफ ग्रेटर रेडियस। ठीक है, पॉइंट पी इनसाइड होगा, और रिजल्ट स्टेटेड होगा लास्ट सेक्शन में कि यहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। जो सेल होगा जिसका रेडियस लेस देन आई स्मॉल आर होगा वो स्फीयर से बनेगा। ठीक है, जो पॉइंट पी होगा वो सरफेस पे लाई करेगा, स्मॉल स्फीयर एक्सर्ट करेगा फोर्स एम पे पी पे, और यहाँ पे एम आर कंसंट्रेटेड होगा उसके सेंटर पे। जो फोर्स ऑन मास होगा वो होगा जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो होगा। ठीक है, रो डेंसिटी है बच्चों। ठीक है, मास सिचुएटेड होगा सरफेस ऑफ अर्थ पे तो आर ई के बराबर होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंट ये है कि जी होता है वो रिडली मेजरेबल होता है। आर ई क्या है, नॉन क्वांटिटी है। जो मेजरमेंट है जी का कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट का वो कंबाइंड होता है नॉलेज विद जी एंड आर ई, जो कि एस्टिमेट करता है मास ऑफ अर्थ को। और यही रीज़न है कि यहाँ पे पॉपुलर साइंटिस्ट थे रिगार्डिंग कैवेंडिश वेटेड द अर्थ को वेट किया। उसके बाद देखो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक मास कंसीडर करेंगे पॉइंट मास स्मॉल एम जो कि हाइट एच हो सरफेस ऑफ अर्थ से। जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसको डिनोटेड करें आर ई से, तो ये पॉइंट है आउटसाइड द अर्थ है। ठीक है, अब देखो इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ अर्थ से वो हो जाएगा आर ई प्लस एच। एफ एच क्या डिनोट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो यहाँ से हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। जो एक्सेलेरेशन एक्सपीरियंस्ड होगा वो होगा एफ बाई एच। ठीक है, मतलब एम इज इक्वल टू जी एच एंड वी गेट यहाँ से आ जाएगा जी इज इक्वल टू जी एम आर ई वन प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, और यदि एच ई बाई आर ई लेस देन 1 होगा तो जी डैश इक्वल टू जी -1/2 एच बाई आर होगा। मतलब स्मॉल हाइट के लिए जी डिक्रीज होगा 1 - 2 एच अपॉन आर ई, और स्मॉल हाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंसीडर करेंगे पॉइंट मास जो कि डेप्थ डी होगा बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा आर ई माइनस डी। जो अर्थ होता है ओपन मानते हैं कि स्मॉलर स्फीयर ऑफ रेडियस से बना है। ठीक है, डी है। जो फोर्स ऑन एम है ड्यू टू आउटसाइड ऑफ थिकनेस डी 0 होगा। ठीक है, जिसको अपन प्रीवियस सेक्शन में पढ़े हैं। और जैसे जैसे रेडियस कंसर्ड होगा जो पॉइंट मास होगा आउटसाइड का अकॉर्डिंग टू रिजल्ट। ठीक है, जो फोर्स होगा ड्यू टू द स्मॉल स्फीयर वो जस्ट होगा इंटर मास ऑफ स्मॉल कंसंट्रेटेड सेंटर। ठीक है, यहाँ से मास ऑफ स्फीयर होगा प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ इट्स रेडियस के, और यहाँ से आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - डी अपॉन आर ई, ये एट एनी डेप्थ होता है। ठीक है, और अपन बिलो द अर्थ सरफेस जाएंगे तो जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डिक्रीज होगा। और जो रिमार्केबल थिंग है कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो मैक्सिमम होगा सरफेस पे, और यदि तुम ऊपर और नीचे जाओगे तो यह कम होगा। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो अपन ने अर्लियर डिस्कस किया था नोटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एनर्जी स्टोर होता है बॉडी में किसी भी गिवन पोजीशन में। यदि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और अमाउंट ऑफ वर्क डन हो जाएगा फोर्स के द्वारा। और अपन ने पहले भी डिस्कस किया कि जो फोर्स होता है
जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट होगा पाथ के, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और अपन कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ बॉडी, इसको अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। कंसीडर करेंगे पॉइंट क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ और डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस जो कि मच स्मॉलर होगा रेडियस ऑफ अर्थ के। और इस केसेस में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो पार्टिकुलरली कांस्टेंट होगा जो कि इक्वल होगा mg के, जो कि डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अगर अपन कंसीडर करेंगे पॉइंट एट हाइट h1 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और अनदर पॉइंट वर्टिकली अबव हाइट फ्रॉम द सरफेस, द वर्क डन जो होगा फर्स्ट टू सेकंड डिनोटेड बाय W12 टू mg h2 माइनस h1 होगा। ठीक है, और अगर एसोसिएट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी से तो अपन देखेंगे वर्क डन mgh प्लस W नॉट होगा, W नॉट कॉन्स्टेंट होगा तो W12 WH2 होगा। जो वर्क डन होता है मूविंग द पार्टिकल वो जस्ट होगा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ऑब्जर्व करेंगे कांस्टेंट W नॉट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इक्वेशन तो अपन को मिल जाएगा W नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और अपन कंसीडर करेंगे पॉइंट को आर्बिट्री डिस्टेंस सरफेस ऑफ अर्थ, जो रिजल्ट होगा वो डेरिवेटेड होगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अजम्पशंस होगा कि यहाँ पे फोर्स जो है हमारा mg वो कांस्टेंट है और वो कोई भी लॉन्गर वैलिड नहीं है। और इस डिस्कशन से अपन ये जो पता करते हैं कि जो पॉइंट आउटसाइड द अर्थ होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो डायरेक्टेड होगा सेंटर ऑफ अर्थ के GME अपॉन R स्क्वायर होगा। एम क्या मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, अपन कैलकुलेट करेंगे वर्क डन को R1 से R2, जिसमें R2 ग्रेटर देन R1 तो GME अपॉन M 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1 होगा। ठीक है, और W12 WR2 के बराबर होगा और R इन्फिनिटी लास्ट इक्वेशन से होगा। ठीक है, और W1 क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होगा। और अपन को एक चीज़ नोट करना चाहिए कि जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट वो डिफरेंट मीनिंग होगा इक्वेशन 8.2 8.24 से। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट ऑफ पार्टिकल को ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो कि प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ पार्टिकल के। जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो कि डिफाइंड होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल यूनिट मास एट दैट पॉइंट। और अर्लियर डिस्कशन से अपन ने देखा है कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एसोसिएटेड होता है टू पार्टिकल से, जो कि सेपरेटेड होगा डिस्टेंस स्मॉल आर से, जहाँ पे भी होगा GME M1 M2 अपॉन R होगा। और ये नोट करो कि आइसोलेटेड सिस्टम में सभी पार्टिकल्स में टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इक्वल टू सम ऑफ एनर्जीज होगा और ऑल पॉसिबल पेयर होगा। और ये एग्जांपल होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एग्जांपल है। अब इसके स्पीड की बात करेंगे बच्चों, तो एक स्टोन को अपन थ्रोन करते हैं। ठीक है, एक स्टोन को थ्रोन करेंगे हैंड से और अपन देखते हैं कि बैक हो जाता है। और मैकेनिक्स से अपन देखें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका ज़्यादा स्पीड है और उसकी इनिशियल स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट हायर और हायर हाइट्स तक जाता है। एक नेचुरल क्वेरी अराइज हमारे दिमाग में आता है कि क्या हम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दें कि वो वापस आ ही ना। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो आंसर करता है ऐसे क्वेश्चन को कि सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे पहुंच रहा है और स्पीड वहाँ पे VF है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक है। और अपन को पता है कि जो W1 है वो डिनोट करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी। जो टोटल एनर्जी होगा वो होगा W1 प्लस MV फाइनल स्क्वायर बाई 2 होगा। और यदि ऑब्जेक्ट को थ्रोन इनिशियली विद स्पीड V इनिशियल करेंगे तो HE प्लस RE होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, GME अपॉन H प्लस RE W1 होगा। प्रिंसिपल एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन से इक्वल होगा, दोनों को बराबर किया तो जो RHS से पॉजिटिव क्वांटिटी है विथ मिनिमम वैल्यू 0, हेंस मस्ट बी द LHS इन्फिनिटी होगा। ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू होगा करस्पॉन्ड टू द केस व्हेन LHS ऑफ इक्वेशन इक्वल 0 होगा। जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड होगा ऑब्जेक्ट का टू रीच इन्फिनिटी, ठीक है, वो होगा √GME अपॉन RE होगा। V मिनिमम √2G RE होगा। जो वैल्यू ऑफ G एंड RE होगा न्यूमेरिकली 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगा। उसको स्केप स्पीड कहेंगे क्योंकि कभी कभी इसको स्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। अब देखो इक्वेशन 8.32 है वो अप्लाई इक्वली होगा। ऑब्जेक्ट थ्रोन होगा सरफेस ऑफ द मून से, यहाँ पे G रिप्लेस हो जाएगा मून की ग्रेविटी से, RE रिप्लेस हो जाएगा रेडियस ऑफ मून से। और बोथ और स्मॉलर होते हैं वैल्यू ऑफ अर्थ से। और इसके स्पीड जो होता है मून का वो 2.3 किलोमीटर होगा, जो कि 5 टाइम्स स्मॉलर होगा। और इसी की रीज़न की वजह से मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जो गैस मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है सरफेस ऑफ द मून में उसकी वेलोसिटी लार्जर होता है इसके ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून से। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है तो यहाँ पे हमारा मतलब मेन ये इतने ही तक था, ये तो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था। ठीक है, तो हमारा ये सेकेंड पॉइंट खत्म हुआ। तो याद रखना इसका भी स्पीड मून का होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी मून का 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। और अर्थ सरफेस से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी भी पार्टिकल को फेंक देंगे तो वापस नहीं आएगा। ठीक है, और वहाँ पे जो हमारा अर्थ और मून के कंपैरिजन में मून 5 टाइम्स स्मॉलर होता है, इसी वजह से मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। थैंक यू।